सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली की अदम मौजूदगी के बावजूद स्पीकर ऑफिस जाने का फैसला कर लिया। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का इजलास कल केपी हाउस इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक पर इजलास से खिताब करेंगे। पीटीआई अरकान इस्तीफों की मंजूरी के लिए लाए अमल पर मुशावरत करेंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि जब भी स्पीकर के सामने पेश होने का कहते हैं वो भाग जाते हैं। हम तो इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर ऑफिस जाएंगे। और स्पीकर से कौमी असम्बली में पीटीआई के साबिक चीफ व्हिप आमिर डोगर ने रब्ता किया है। उनका कहना है कि पीटीआई ने इज्तिमाई इस्तीफों की जगह अपना नुमाइंदा वफ्द स्पीकर के सामने भेजने का फैसला किया है। जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राबते होने चाहिए। इस्तीफों की तस्दीक के लिए आईन और कौमी असम्बली के जवाबित में वाज़े तरीक़ाकार है। शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए खतूत भेजे हैं। इस्तीफों पर फैसला आईन और कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक किया जाएगा। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि इस्तीफों का फैसला उसी दायरा कार में रहते हुए सख्ती से किया जाएगा। तय पाया कि स्पीकर की गढ़ी खुदाबख्श से वापसी पर पीटीआई वफ्द से मुलाकात होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मनसूख कर दिया। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने दलाल दिए कि इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में असर 9 हल्का बंदियाँ करे। यूनियन काउंसिल्स में इजाफे के बाद वोटर लिस्ट को असर 9 तश्कील देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत कहा कि हुकूमत को पहले ख्याल क्यों ना आया कि वक्त पर यूसीज बढ़ा लेनी चाहिए। अब जब स्केड्यूल का ऐलान हो चुका तो यूसीज बढ़ाना चाह रहे हैं। हुकूमत ने कमीशन को एक पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया है। खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दोबदल न कर दे। हुकूमत कहे तो इस चीज़ को रोके, कहीं तो इस चीज़ को रोके, ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात बिल की सदर मुमलिकत ने मंजूरी नहीं दी। आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून बनता है। सदर 10 दिन के अंदर बिल पार्लियामेंट को वापस भिजवा सकते हैं। सदर किसी बिल को तजवीज़ या एतराज़ के साथ पार्लियामेंट को वापस भिजवा सकते हैं। सदर मुमलिकत 1 जनवरी तक बल्दियाती इंतखाबात का कानून वापस भिजवा सकते हैं। इस्लामाबाद के लोगों को फैसला करने दें, डर किस बात का है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ इंट्रा कोर्ट अपील पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया कि अगर इलेक्शन कमीशन आज कह दे कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकता तो अदालत क्या कर सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि अदालत बिल्कुल फैसला कर सकती है, मैं अदालती फैसलों का हवाला दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता हुकूमत भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती थी, अब ये भी नहीं चाहते। अदालत ने पीटीआई की अपील पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि कल फरीक़ैन को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने सवाल पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ना कराए तो क्या ये अदालत हुक्म दे सकती है। पीटीआई के वकील का मौक़िफ़ था कि इस अदालत को हुकूमत ने अंडरटेकिंग दी थी कि वो 101 यूनियन काउंसिल्स पर इलेक्शन करवाएंगे। अदालत ने पीटीआई के वकील से सवाल किया कि आपने तौहीन अदालत दरख्वास्त क्यों फाइल नहीं की। वकील तैमूर असलम ने जवाब दिया कि उन्होंने सिंगल बेंच के सामने तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल की थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान का कहना है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की हुकूमती जिद की एक ही वजह है, पीडीएम को उम्मीदवार नहीं मिले और उम्मीदवारों को वोटर्स नहीं मिलने थे। बाबर अवान ने अपने बयान में कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों से हक़ नुमाइंदगी छीना नहीं जा सकता। उन्होंने कहा दुनिया की वाहिद हुकूमत ये है जो वोटर्स से इतनी खौफजदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर दिया कि जो बहाना बनाया गया है वहाँ पे तब्दीलियों का, उस बहाने का इस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो एक्चुअली तब्दीली करना क्यों चाहते हैं कानून में, और तब्दीली का उसको कानून में तब्दील कर रहे हैं। और मैं भी आपको तफसील से बताऊंगा कि वो तब्दीली कर क्या रहे हैं और क्यों ये मज़ाक़ खेज़ बात है कि जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम पहले ही हाई कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते फ़ैसला किया था सिंगल बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए थे, जिसमें रेफ़र किया गया था वापस इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि हमें पता था कि इलेक्शन कमीशन ने करना किया है। इलेक्शन कमीशन
के फैसले का इंतज़ार किए बगैर हमने इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर दी थी। आज डबल बेंच में उसकी हियरिंग भी हुई है और कल वो जारी रहेगी। और हम ये पूरी तरीके से अपनी अदालती जो कानूनी हमारे पास इख्तियार है उसको हम इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद के अवाम के इस हक़ को कि वो फ़ैसला करें कि वो मकामी हुकूमत के नुमाइंदे उनके कौन होने चाहिए और आइन की रूह के मुताबिक एक इंतज़ामी सियासी माली तौर पर एक बाइख्तियार इस्लामाबाद का मकामी हुकूमत का मुंतखब निज़ाम आए। हम इस हक़ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और उम्मीद है कि ये रिलीफ जो है इस्लामाबाद के अवाम को, हमें नहीं, इस्लामाबाद के अवाम को ये रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट के डबल बेंच से मिल जाएगी। अब ज़रा सा मैं बता दूं ताकि जो घर बैठे हुए हैं वो उनको ज़रा पता तो होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत के हालात क्या हैं। मैंने उस दिन भी ट्वीट करके पूछा था कि कोई बचा तो नहीं है कि जो अभी भी समझता हो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। तो ये जमहूर की ज़रा हालत देखें कि इन्होंने किस तरीके से आइन का, कानून का मजाक उड़ाया हुआ है और किस तरीके से ये चाहते हैं जमहूरियत जो है वो जमहूर के बगैर हो, यानी पाकिस्तान के अवाम के पास ना इनको जाना पड़े। दो तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं जी। एक यूनियन काउंसिल के अंदर इजाफे की इसके अंदर वो की गई है इस्तदा, और दूसरी जो है वो ये है कि मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाबात जो हैं वो बराह रास्त किए जाएं। जो ये दोनों काम हैं ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी हुकूमत होते हुए कर चुकी थी। हम ऑर्डिनेंस ला चुके थे जिसके अंदर यूनियन काउंसिल भी बढ़ा दी गई थी। पहले 50 होती थी पिछले इलेक्शन के अंदर 2015 के अंदर जब हुई थी, और हमने वो 50 से बढ़ा के 101 कर दी थी। 101 यूनियन काउंसिल जो हैं वो इस हमारे कानून का हिस्सा थी। इसी तरीके से बराह रास्त इलेक्शन और मेयर का ये हम ला चुके थे। उस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ कोर्ट में कौन गया? यही PDM। ये गए कोर्ट में और उन्होंने जाके चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो बड़े गलत काम होने वाले हैं, तो ये तो दोनों काम नहीं होने चाहिए। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया कि जब वो कलअदम हुआ, ऑर्डिनेंस ख़त्म हुआ, हुकूमत बदल गई, कानून साजी मुकम्मल हो नहीं सकी थी, लेजिस्लेशन मुकम्मल नहीं थी, तो वापस आप पुराने कानून में चले गए, यानी आप 50 यूनियन काउंसिल पे चले गए और आप जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन मेयर डिप्टी मेयर के बजाय आप इनडायरेक्ट इलेक्शन पे चले गए। अब मुकामी हुकूमत के इलेक्शन यहाँ पे शुरू होते हैं, शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है, कागजात नामजदगी मांग लिए जाते हैं, पार्टियाँ टिकट एलोकेशन कर देती हैं, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जब ये इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाती है तो किसी को नीचे ख्याल आया कि ये तो हवा तो बड़ी सख्त हमारे ख़िलाफ़ चल रही है। जून का महीना, ये याद रखें, ये वही महीना है जिसमें पंजाब के बाई इलेक्शंस जो हैं वो भी कॉल हुए थे और उसकी कैंपेन शुरू हुई थी। तो हवा नज़र आनी शुरू हो गई। और उससे पहले खैर मई के महीने में, अप्रैल मई में जो इमरान खान के तारीखी जलसे हुए वो भी सारा पाकिस्तान देख चुका था। तो इन्होंने कोशिश की कि इस इलेक्शन से कैसे भागा जाए। तो अब ज़रा सुने तरमीम क्या करते हैं। उन्होंने तरमीम क्या की, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, इलेक्शन शुरू होने के बाद उन्होंने कहा जी ये 50 यूनियन काउंसिल कम है तो 101 होनी चाहिए, यानी वही यूनियन काउंसिल जो तहरीक इंसाफ ने बनाई थी उसी यूनियन काउंसिल पे वापस चले गए। ये जब वापस आए तो इलेक्शन कमीशन ने, कोर्ट के अंदर चला गया मामला, हम लोगों ने चैलेंज किया, कोर्ट के अंदर गए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ये देखें ये तो नहीं होना चाहिए, शेड्यूल अनाउंस हो गया है, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप इनको ये पाबंद करें कि हम ये 101 यूनियन काउंसिल की बुनियाद के ऊपर नई हल्का बंदी करके एक नया इलेक्शन फिर करवाते हैं, लेकिन ये अब और उस इलेक्शन के दरमियान ये यूनियन काउंसिल की हैत नहीं बदलेंगे, यानी हल्का बंदी जो कर दी जाएगी उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की जाएगी और कोई मुकामी हुकूमत के कानून में तरमीम नहीं की जाएगी। लो जी, अगला आ गया अब दिसंबर के महीने में दोबारा अब इलेक्शन फिर शुरू हो गया, फिर कैंपेन शुरू हो गई, फिर टिकट एलोकेशन हो गई और अब इलेक्शन के अंदर तकरीबन हफ्ता 8 दिन बाकी रह गए। अब इलेक्शन में जब हफ्ता 8 दिन बाकी रह गए तो ख्याल आया किसी को, कोई IB की रिपोर्टें आई, क्या हुआ, कोई हमारे जो बीट रिपोर्टर्स ग्राउंड पे कवर करते होते हैं उनकी तरफ कोई रिपोर्ट्स इन्होंने देखनी शुरू की, कोई सर्वे कराए, तो पता ये चला कि इस्लामाबाद के अंदर ये PDM या इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो फारिग होने जा रही है और इलेक्शन स्वीप करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ। इन्होंने कहा जी अब क्या करें, इस इलेक्शन को कैसे रुकवाएं। तो क्या इन्होंने तब्दीली की?
पीटीआई के रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हुकूमत ने जो बल्दियाती इलेक्शंस इस्लामाबाद में हो रहे हैं उसमें जो तरमीम की है बिल में, और फिर उसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला और आज जो दलाइल दी जा रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत देने का मामला, गवर्नर ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का तरमीमी बिल एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर शकील फरमान अली से। जी शकील। जी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो तरमीमी बिल है उससे एतराज़ात लगाए हैं। उनका जो एतराज़ लगाए हैं उनमें ये है कि ये गैर मजाज अफराद की जानिब से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है जुर्म है और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक नैब और दीगर इदारों में तहकीकात हो रही हैं। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 62-63 के तहत हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर इंक्वायरी और सवालात ज़ेर इल्तिवा हैं। बिल आर्टिकल 62-63 के मनाफी है और माजी में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी कवर दिया जा रहा है और दोबारा जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असेंबली भेजा है ताकि इस बिल के ऊपर बहुत शुक्रिया शकील तफसीलात के लिए।